नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो मेरे नॉमिनेटर्स पे मैंने आपको बताया था। नॉमिनेटर्स ऐसे लोग थे जो आपको नॉन मार्केट से, यानी कि अपने वो जानकारी के हिसाब से अपने जान पहचान के लोगों को आपको रेफर करते हैं और आप उनको एडवाइजर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जहां पर क्विक बनने के चांसेस होते हैं, जहां पर अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिलते हैं और वो लोग भी आपसे जल्दी अटैच्ड होते हैं, क्योंकि वो आपको अपने जानकार के थ्रू जानते रहते हैं और वहां से हमें राइट क्वालिटी भी मिलते हैं। और हां, क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो नॉमिनेटर्स की संख्या आप बढ़ा लीजिए, नॉमिनेटर्स की संख्या बढ़ाइए, आपको राइट क्वालिटी ऑफ पीपल मार्केट से, समाज से आपको मिलते रहेंगे सदा। तो ये तो थे हमारे नॉन मार्केट से। आज मैं आपको अननोन मार्केट से बताने जा रहा हूं। अननोन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है फ्रेंड्स, जहां पर मेरी जानकारी, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं, वो लोग मुझे इस माध्यम से जानेंगे, जो माध्यम बड़ा कॉमन सा है, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, जस्ट डायल, है ना, या फिर व्हाट्सएप, तो फेसबुक, इंस्टा, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जहां से आप लोगों को अपने बारे में बता पाते हो, अपने बैंक या अपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आप बता पाते हो कि मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूं और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उस बिजनेस को करने में जिसके लिए इस तरीके के प्रोफाइल रिक्वायर्ड है, जैसे रिटायर्ड रिक्वायर्ड है, या फिर आपको, है ना, बिजनेसमैन रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड है, या ऐसे हाउसवाइफ रिक्वायर्ड है, ऐसे लोग आपको रिक्वायर्ड है। तो ये जो मैसेजिंग जो आपको करनी होती है, वो मैसेज एसएमएस के माध्यम से भी, तो मैसेजिंग जो करनी होती है वो आप अलग अलग चैनल से आप थ्रो करते हो और वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है और वहां से वो लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस जगह पे अपॉर्चुनिटी है इनकम अर्निंग की, और फिर वो आपके दिए गए नंबर पे कॉल करते हैं और कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आपको ध्यान रहे कि जब उनका कॉल बैक आता है इन माध्यम से, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आपने स्टिकर चिपका दिया, न्यूज़पेपर में आपने पैम्पलेट डाल दिया, है ना, सोशल मीडिया में, इंस्टा में आप अपना रिक्वायरमेंट डाल दिया, फेसबुक में आपने एक्स्ट्रा अर्निंग या पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड आपने टैग कर दिया बहुत सारे फ्रेंड्स के को। ध्यान रहे, टैगिंग अंधाधुंध ना करें। फेसबुक में अगर टैगिंग अंधाधुंध आप करेंगे, किसी को भी कर देंगे और आपके कंप्लेन बार बार अगर फेसबुक ऑफिस में जाने लगे तो आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमें नपे तुले तरीके से फेसबुक को भी यूज जरूर करना चाहिए, टैगिंग भी जरूर करना चाहिए, ताकि आपके फ्रेंड्स आपको देख सकें और जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपने एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आपको मिल सके, बात कर सके। तो ये तो माध्यम है उन तक पहुंचने का। अब पॉइंट यहां पे, इसके सक्सेस मंत्रा कहां लाइक करते हैं फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। इन मीडिया से, इन मीडियम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने किया, लेकिन सक्सेस कहां लाइक करता है मैं उसकी बात कहता हूं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए जो मैंने स्टिकर छपवाए या पैम्पलेट दिए, वो मैं गया और अपने जो लोकल मार्केट है उस लोकल मार्केट में जाकर सुबह सुबह 4-5 बजे जब भी न्यूज़पेपर बांटने के लिए वो लोग उठते हैं, तो तब जाकर अपने आंखों के सामने आपने स्टिक करवाया या पैम्पलेट डलवाया, अपने आंखों के सामने। फ्रेंड्स, अगर 100 में ही डल सके, 200 में ही डल सके, तो यू विल बी एंश्योर्ड इनफ कि आपके 200 लोगों ने आपका एड देखा कि यू नीड सच पीपल इन योर टीम। तो ये आपने देखने को, अगर आप ऐसे ही दे देते हो कि चलो जी पेपर वाले ही कर देंगे, तो मैं बता दूं कि आपके पैसे बेकार जाएंगे, क्योंकि वो भी उतना विश्वासी नहीं होते, वो भी सारे एड्स को उठाकर कूड़े में डाल देते हैं और आपसे उससे पैसे ले लेते हैं कि हाँ जी हमने आपने डाल दिया। तो एक तो यहां पे सक्सेस मंत्र है। फेसबुक में आपको मैंने बताया अंधाधुंध टाई नहीं करेंगे, ये दूसरा सक्सेस मंत्र है। जस्ट डायल में आप जाइए और वहां पर भी इस तरीके के रिक्वायर्ड प्रोफाइल के बारे में आप आस्क करिए, वो आपको बहुत सारे नंबर देंगे।
फिर व्हाट्सएप पे भी पेमेंट के हिसाब बने हैं, 150-200 रुपए आपको पर डे लेते हैं और आपको 100-200-300 नाम आपको देते हैं। उनसे भी आप डिमांड करिए, जो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप है वहां भी आप फीस पे किए जाते हैं और इस तरीके के प्रोफाइल के लोगों को आपको नाम दिया जाता है। एक और भी माध्यम है फ्रेंड्स, जैसे टेलीकॉलिंग, कि आपने कहीं से लिस्ट लिया और किसी सोसाइटी का लिस्ट लिया और आपने टेलीकॉलर्स बिठाए, उसको सर्टेन आपने साल महीने का पेमेंट किया और आपके लिए वो कॉलिंग करते हैं, 100 कॉल 200 कॉल 500 कॉल करते रहे और उससे लोग आपसे आकर मिलते रहे। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अननोन मार्केट से लोगों को बुला सकते हैं। एक नेक्स्ट स्टेज पे जो सक्सेस मंत्रा कहां लाइक करता है, अब वो बताने जा रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये सारे लोग अब आपको कॉल करने लग गए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो जगह, सही जगह तक पहुंचे आप। उसके बाद अब मैं बता रहा हूं कि वो पहुंच गया और लोगों ने आपकी बात सुन ली, देख ली, अब वो आपको कॉल कर रहे हैं। जब कॉल करें तो फिर आप किस तरीके से जवाब दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल पे आपको सारी बातें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और उनको बताइए कि आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं ऐसे ऑफर का, आप एक सर्टेन टाइम में मेरे इस ऑफिस के एड्रेस पर आ जाइए और वहां पर आप ऐसे ही वक्त पे बुलाइए जब आपके ऑफिस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हो रहा हो। तो उनको एक जगह बिठाइए, अपने ब्रांच हेड के मदद से, अपने ट्रेनर के मदद से उनको एक प्रेजेंटेशन दिलवाइए एक ग्रुप में, ताकि वहां उनको दिखे कि किस अपॉर्चुनिटी को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर सारी बातें दिखनी चाहिए। और साथ ही साथ उनको ये भी दिखे कि भाई इतने लोग इस पोजीशन के लिए आए हुए हैं, तो इसीलिए एक ट्रेनिंग हॉल में एक सर्टेन टाइम फिक्स करके उन सारे जो रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा ही एक ही टाइम दीजिए और ऑफिस में आप सबको बुलाइए और अपने ब्रांच हेड की मदद से प्रॉपर उनको प्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए। और तब जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए फिर उनसे पूछिए। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स भी आप उनको पहले भी बोल सकते हैं ताकि आप उनको रीड कर पाए, उनका पैन, आधार ये सब लेकर आए ताकि उनका आइडेंटिटी भी आप समझ सकें। तो वो ऐसा करने के बाद आपके कन्वर्जन के जो परसेंटेज हैं वो बढ़ जाएंगे। अदरवाइज कॉल करने पे अगर आपने उस कॉल पर ही आपने पूरे प्रोफाइल का वर्णन कर दिया तो बात खत्म हो जाती है। मैं एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे जनरली लोगों का आता है कि वो पूछते हैं क्या ये लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, क्या ये लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो इसका एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता होगा कि एडवाइजर जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है तो वो मेडिक्लेम भी सेल कर सकता है, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी एक लाइसेंस लिया जाता है और हमारे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के साथ जनरल का जोड़ने के बाद कंपोजिट लाइसेंस बनते हैं, वो भी हो सकता है। और अगर वो फाइनेंस में ज़्यादा सीखने लग जाए और ज़्यादा एक्सपर्ट होने लग जाए तो वो म्यूचुअल फंड के एजेंट भी बन सकते हैं। तो ये जितने भी पोस्ट ऑफिस में भी अपने लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में, उन सभी की जानकारी उनको मिलेगी और वो मिलने के बाद उनको अलग अलग एवेन्यूज में काम करने का फायदा मिलेगा। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हम एक पैकेज के माध्यम से आपको हर एक फील्ड में अर्न करने के लिए मदद करेंगे और आप वो करेंगे भी, क्योंकि जब वो आएंगे वो सीखना चाहेंगे, आप जरूर सिखाएंगे। तो इस तरीके से आप अननोन मार्केट में अपने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।